रूट तो दोस्तों बहुत डेंजरस है और लैंडस्लाइड एरिया है, लैंडस्लाइड हुई भी है यहाँ। दोस्तों अभी रास्ते के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था और जो लैंडस्लाइड स्टोन्स थे वो हमारी गाड़ी के नीचे सडनली हम रोक नहीं पाए और गाड़ी के नीचे आ गए और गाड़ी टच हो गई हमें, फिर गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि डेंजरस रूट तो है, हाँ सच में डेंजरस रूट है। पहाड़ को काट कर ये रास्ता लार गैप के लिए बनाया गया है, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में से सड़क। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं अभी 8% हुंडर में और हमने नाइट स्टे होटल में लिया था और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। अब हम जाएंगे जो लद्दाख का मोस्ट रिमोट विलेज है, जो कि पूरी जितने भी संसाधन हैं उन सब से कटा हुआ है और उस विलेज का नाम है लार गैप विलेज। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं जो कि हुंडर से अराउंड 40 किलोमीटर्स की दूरी पर है और रोड कनेक्टेड नहीं है लेकिन ऑफ रोडिंग है। तो हम ट्राई करते हैं वहाँ तक पहुँचने की और जानेंगे वहाँ की संस्कृति कि कैसा क्या विलेज है और किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों जर्नी को। गाइज ये है प्रेयर व्हील्स और इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट करना होता है और इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। ये शूट अच्छा नहीं होता बेटा। नहीं यार मैं सही करता हूँ, मैं सही हिलाता भी नहीं हूँ मुझे। मम्मा हिलाती गाड़ी चलाती हूँ ना, जब रोड खराब हो जाती जब भी आप हिलाते हो। ओ ये क्या मना है ये गाइस, डबल कुबड़ वाले, डबल हम्प वाले। मैं तो नहीं बैठ सकती। तो गाइज अब हम हुंडर को लेफ्ट कर रहे हैं और ये हुंडर की जो विलेज है उसका लगभग लास्ट छोर है और अब हम लार गैप विलेज की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लार गैप विलेज मोस्ट रिमोट विलेज ऑफ लद्दाख है। वहाँ आज भी पूरा ट्रेडिशनल तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं वो लोग। ना कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही वो सिटी से कनेक्टेड है। वहाँ जाने का पक्का रोड भी अवेलेबल नहीं है और वो लोग वहीं अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं अपना जो खेती बाड़ी है, मवेशी है, उनका पालन पोषण करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो बढ़ रहे हैं हम लार गैप विलेज की ओर, जो कि अराउंड 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। दोस्तों जो हुंडर है वो नुब्रा वैली में ही स्थित है और हुंडर फेमस इसलिए है कि यहाँ सैंड ड्यून्स वगैरह और डबल हम मीन्स 2 कुबड़ वाले ऊँट यहाँ फेमस है। अभी हमने जो कैमल राइड है वो नहीं की है, वो हम सोच रहे हैं कि वापसी के टाइम हम उस राइड का आनंद लें। हमें इसके बाद क्योंकि काफ़ी रिमोट एरिया में जा रहे हैं तो पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगे, तो हमने पहले प्रायोरिटी लार गैप विलेज को ही दी है। वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है वो, वहाँ टूरिस्ट जाते भी नहीं हैं, लेकिन हम जो लद्दाख का कल्चर और जो रियल विलेज है और जहाँ मतलब किस तरह से वो अपने आप का जीवन यापन करते हैं वहाँ के लोग, हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं।
दोस्तों ये जो हम जिस रूट से जा रहे हैं ये रूट तुर्तुक को ही जाता है और तुर्तुक के बीच में ही लारग्याप विलेज रहेगा। और जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं पहाड़ी, ये लद्दाख रेंज है। और जो राइट साइड में आप बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देख रहे हैं ये काराकोरम रेंज है। तो इन दोनों रेंजेस के बीच में से हम रोड को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहाँ की टूरिस्ट अमूमन कोई नहीं गया आज तक, है ना। तो हम वहीं पहुँच रहे हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। सच में विज्ञान बिना तो कुछ भी नहीं है जीवन में। सामने देखिए लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज, लद्दाख हिमालयन रेंज एंड काराकोरम हिमालयन रेंज, दोनों के बीच में हम अपनी यात्रा पर हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के लिए आपको इनलाइन परमिट की ज़रूरत होती है, जो कि ऑनलाइन बन जाता है। लद्दाख LAHDC लद्दाख टूरिस्ट इनलाइन परमिट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप वहाँ से ऑनलाइन परमिट बना सकते हैं। यहाँ बिना परमिट के आगे जाना अलाउ नहीं है, आपको परमिट बनवाना ही होगा। आज थोड़ा मौसम साफ़ है क्योंकि कल हम लेह से और हुंडर आए थे तो रास्ते में हल्की हल्की बूंदाबांदी और क्लाउडी वेदर था। वेदर आज भी थोड़ा क्लाउडी है लेकिन आज थोड़े कम क्लाउड्स हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी धूप नहीं है, क्योंकि लद्दाख में अगर धूप आती है तो वो इतनी तीखी होती है और इतनी तीव्र होती है कि आपकी स्किन बर्न हो जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस रूट पर आएँ या लद्दाख आएँ तो आप सनस्क्रीन क्रीम का यूज़ करें और कैप वगैरह अपने साथ रखें और सन ग्लासेस भी ज़रूरी है यहाँ। अराउंड 10,500 फीट की हाइट पर है और अभी एक बोर्ड देखा हमने थोइस विलेज का जो कि 3 किलोमीटर है। ये सब विलेजेस रोड से वेल कनेक्टेड है, लेकिन हम जिस विलेज में जा रहे हैं वो बिल्कुल ही रिमोट है। ना वहाँ इंटरनेट है, ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ना कुछ भी। मतलब जैसा कि हमें यहाँ हुंडर में लोकल्स ने बताया कि इस तरह की वहाँ रहन सहन है। तो हम उन्हीं की बातों से थोड़ा इम्प्रेस होके और हम निकल पड़े इसको एक्सप्लोर करने। लारग्याप विलेज का रोड और बहुत ही डेंजरस रोड है। पूरे पहाड़ पे चढ़ाई होके और हम आगे बढ़े हैं। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई हुई है और इंडिया की सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर और डेंजरस रोड्स में से एक ये रोड है। बहुत ही डेंजर रूट है ये। गाइज मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो यहाँ आप नहीं आए, ये मेरी हिदायत है। बाकी यहाँ कमज़ोर दिल वाले नहीं आए बस।
ओए होए, देखिए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई हुई सड़क है और मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक रोड ये भी है। और हाइट है इसकी 11,500 फीट पर है। अभी हम रियली कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने को इस रूट के लिए। जान हथेली में, जान स्टीयरिंग पर, जान ब्रेक पर, बस यही दिमाग में है। दोस्तों यही तो है मजा ट्रेवलिंग का, एक्सप्लोरिंग का। एक नया विलेज एक्सप्लोर करते हुए आज तक कोई भी यहाँ टूरिस्ट नहीं आया और हम जा रहे हैं लारग्याफ विलेज, लारग्याफ वैली। दोस्तों यहाँ पलक झपकाना भी गुनाह है। इस रूट पे अगर आपने पलक भी झपका दी तो बस सीधा यमराज का मिलन, यमराज से मिलन होगा आपका। नहीं है, नहीं है इच्छा मेरी पलक झपकाने की, नहीं झपका पा रहा मैं पलक। सच में दोस्तों, हाँ निशब्द हो गया मैं इस रूट को लेकर। अभी भी लारग्याफ वैली 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और ये 6 किलोमीटर बस भगवान भरोसे चल रहे हैं हम। सामने पहाड़ और उस पहाड़ में आप शायद राइट साइड में देख पा रहे होंगे एक गुफा नुमा बनी हुई है, छोटी सी गुफा। और सामने पहाड़ सफेद, ब्लैक, ब्राउन। मैं एक पल भी इधर उधर नहीं देख पा रहा हूँ, सीधी मेरी निगाहें हैं इस सड़क पे टिकी हुई हैं और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर भी नीचे गिर रहे हैं जो कि आपको सड़क पर बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। यही एडवेंचर है लद्दाख का। क्या तुर्तुक, क्या नुब्रा, क्या हुंडर, क्या पेंगोंग। लद्दाख का एडवेंचर है तो लारग्याफ वैली। मुझे पक्का यकीन है दोस्तों, जो कमजोर दिल वाले हैं वो तो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन जो ट्रेवलर हैं, जो एडवेंचर पसंद करते हैं और डेयरिंग हार्ट वाले हैं, उन्हें मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर यहाँ एक बार आएँ।
दोस्तों 3 किलोमीटर बचा है हमारा लारग्याप वैली। अब कुछ राहत मिली हमें जब हम पहाड़ से नीचे की ओर अब जा रहे हैं। लद्दाख का ये वीरान जगह है दोस्तों, और यहाँ पहले ही कोई आया होगा यहाँ के लोकल्स के अलावा। अभी तक तो फिलहाल खूबसूरत जर्नी है हमारी, लेकिन जो बीच में रास्ता आया वो हमारे मतलब मेरे होश उड़ा दिए उस रास्ते ने। तभी मैंने कहा कि कमज़ोर दिल वाले इस रूट पे ना आए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कमज़ोर दिल वाले इस रूट पे ना आए। बहुत ही डेंजरस रूट है ये, और एकदम पहाड़ की चोटी पर लूप के जरिए, जो रोड लूप है उसके जरिए इस पहाड़ पर चढ़ा के और फिर वापस उतारा गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई है। और इस वैली ये जो दो पहाड़ है, दो रेंज है, इन दोनों रेंजों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया है, और इस पुल से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बाप रे, दोस्तों बहुत ही डेंजरस रूट है ये। नीचे कम से कम 2000 फीट गहरी खाई है ये। अब यहाँ बोधी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन 2 नंबर लिखा हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लारग्याप वैली है वो 2 किलोमीटर दूरी पर है हमसे। यहाँ बाइक राइडर्स भी राइडिंग करना बहुत ही रिस्की है, तो मेरा सजेशन है कि बाइक राइडिंग करके इधर ना आए, क्योंकि जरा सा भी अगर स्लिप हुआ तो आप 2000 फीट गहरी खाई में जाके गिर सकते हैं। बाइकर्स को मेरा सजेशन है कि आप बाइक से यहाँ ट्रेवल ना करें। इस रूट पे सिर्फ एक हमें आते समय जहाँ से हमने टर्न लिया लारग्याप वैली के लिए, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क बनी हुई है उस पे से ना तो हमारे पीछे से कोई आता हुआ नज़र आ रहा है, और ना ही कोई आगे से हमारे सामने से आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस रोड पर आमने सामने कोई आ जाए तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा इस रोड को क्रॉस करना, पास करना एक दूसरे के व्हीकल्स को। और दोस्तों जो सामने आप देखिए रोड साइन के ऊपर ऑरेंज कलर के अंदर ब्लैक कलर की रोड बनी हुई नज़र आ रही है। ये साइन है, जान गए होंगे आप, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का साइन है ये। दोस्तों यह है असली लद्दाख एक्सप्लोर। हुंडर के अंदर लोकल्स ने बताया था कि रोड नहीं है, कच्चा रास्ता है, लेकिन हमारे भारत सरकार इतनी सक्षम है कि ऐसी जगहों पर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस गांव को जोड़ा गया है। सैल्यूट है इस ऑर्गेनाइजेशन को। दोस्तों यहाँ अभी हमें बताया गया, क्योंकि लोकल्स भी यहाँ नहीं आते हैं और
बिल्कुल कटा हुआ सा गांव है, लेकिन यहाँ नया नया टावर, टेलीफोन टावर लग गया है जो कि वायर कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पहुँच गई है। तो आई थिंक जिसने भी लोकल ने हमें बताया वो बहुत समय पहले यहाँ आया होगा। यहाँ देखिए जो टावर है वो सोलर पैनल से रन होता है, ये सोलर पैनल लगा हुआ है। और यह है दोस्तों लारग्याप वैली, और इस वैली में हम थोड़ा सा देखते हैं, देखिए लोकल से थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। थोड़ा सा हम इस वैली में थोड़ा सा विलेज से थोड़ा सा आगे निकलते हैं और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है इधर। आगे तो हम जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा खराब लग रहा है। दोस्तों मैं अभी जस्ट बता रहा था कि लारग्याप वैली आ गई है, लेकिन लारग्याप वैली नहीं है। यहाँ के लोकल से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि लारग्याप वैली थोड़ी और दूर है। ये एक विलेज है, उसका नाम तो बताया, क्या नाम बताया? पचथांग विलेज है ये। लारग्याप वैली और लारग्याप गोम्पा आगे है, तो हम अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगा कि लारग्याप वैली आ गई है क्योंकि उस पर जो बोधी लैंग्वेज में कुछ जो साइन मार्क्स किलोमीटर्स के लिखे हुए थे वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ गूगल मैप वगैरह कुछ भी काम नहीं करता, नो नेटवर्क जोन है ना। यहाँ टावर तो लगा हुआ है और लोकल से हमने पूछा तो, लेकिन अभी यहाँ टावर शुरू नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है। तो सोचिए दोस्तों, इस विलेज में भी अगर नेटवर्क नहीं है तो लारग्याप में तो मुझे लगता है नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ को काटकर ये रास्ता लारग्याप के लिए बनाया गया है। दोनों तरफ पहाड़ और बीच में से सड़क। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि पहाड़ों को काटा जा सकता है, लेकिन द माउंटेन मैन मांझी, उन्होंने ऐसा ही पहाड़ खुद ने काट कर, तोड़ कर और रास्ता बनाया था। अब तो मशीनीकरण से ये रास्ते बनाए दिख गए हैं, और ये रूट पूरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही बनाया हुआ है। यहाँ जो विलेज में हम रुके थे अभी जस्ट, तो उन्होंने बताया कि लारग्याप वैली में एक लारग्याप गोम्पा, लारग्याप मोनेस्ट्री भी है। तो ये तो हमारे लिए एक सोने पे सुहागा हो गया कि इतनी दूर आकर भी हम एक मोनेस्ट्री के दर्शन कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे। रूट तो दोस्तों बहुत डेंजरस है और लैंडस्लाइड एरिया है, लैंडस्लाइड हुई है यहाँ। दोस्तों अभी रास्ते के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था, और जो लैंडस्लाइड स्टोन्स थे वो हमारी गाड़ी के नीचे, सडनली हम रोक नहीं पाए और गाड़ी के नीचे आ गए और गाड़ी टच हो गई हमें। फिर गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी और फिर जैक लगा के हमें उस पत्थर को बाहर निकालना पड़ा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि डेंजरस रूट तो है, हाँ सच में डेंजरस रूट है, और हमने एक रिस्क लिया, डेयरिंग वाला रिस्क। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कमजोर दिल वाले ना आए यहाँ। पूरा रास्ता लैंडस्लाइड वाला एरिया है ये पूरा, और पत्थर कंटिन्यूसली रोड पर आ रहे हैं। बगल में देखिए आप लेफ्ट साइड में ये नदी बह रही है। अब इस रिवर का नाम तो मुझे नहीं मालूम,